नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है और लगातार हम 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे हैं। प्रत्येक सीटों के बारे में, वहां के समीकरण को और पहलवानों को लेकर विस्तार से बातचीत कर रहे हैं कि इस बार क्या कुछ हो सकता है। और इस कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं मुजफ्फरपुर जिला और मुजफ्फरपुर लोकसभा के अंतर्गत आने वाले औराई विधानसभा सीट की। जी हाँ, वो सीट जहां पर अभी बीजेपी के राम सूरत राय का कब्जा है। लेकिन यहां पर अगर आप इतिहास को खंगालेंगे तो एक बात साफ हो जाएगी कि यादवों का दबदबा इस सीट पर हमेशा से रहा है और बीते कई दशकों से केवल यादव ही यहां से विधायक बनते आ रहे हैं। तो क्या यह सिलसिला आगे 25 में भी जारी रहेगा या फिर इस बार कोई नए समीकरण के तहत कोई और यहां पर विधायक बनता दिखाई दे सकता है? विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राय प्रतीक मौजूद हैं। कैसे देखते हैं औराई विधानसभा सीट को? पहले तो नमस्कार, आपको बहुत बहुत नमस्कार तिवारी जी। औराई जो है मुजफ्फरपुर जिले का सीट है। मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार की राजधानी, भाजपा का एक अवैध दुर्ग रहा है मुजफ्फरपुर। उसमें भी मुजफ्फरपुर जिले का औराई, बिल्कुल औराई, जहां से राम वृक्ष बेनीपुरी मशहूर साहित्यकार वहां से विधायक रहे। औराई से अच्छा। उस समय कटरा सीट होता था। अच्छा, नाम कुछ और था। तो वहां से विधायक रहे, जाति से भूमियार। और औराई एक ऐसा सीट है जहाँ पे यादव लैंड उसको बोला जाता है, क्योंकि राजनीतिक रूप से पिछले 4 दशक से अधिक का समय, 5 दशक से लगातार यादव वहां से चुनाव जीतते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यादव बनाम यादव का मुकाबला होता है, वहां यादव बनाम भूमिहार का मुकाबला होते आया है। भूमिहार दूसरे नंबर पे रहे, तीसरे नंबर पे रहे, यहाँ तक कि दिग्गज नेता रघुनाथ पांडे 2000 में कांग्रेस से चुनाव लड़के वहां तीसरे नंबर पर चले गए थे, लेकिन यादवों को हरा नहीं पाए। अब बात करें इतिहास की तो सबसे पहले ये कटरा की सीट थी। आएंगे जाति समीकरण पे भी आएंगे। समीकरण के हिसाब से ये यादवों की उतना बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड सीट नहीं है, क्योंकि मुजफ्फरपुर जिले में अगर यादव और मुसलमान इतना ही ज्यादा होते तो कोई मतलब इतना भाजपा का सेफ सीट नहीं होता लोकसभा सीट। क्योंकि मुजफ्फरपुर लोकसभा में यादवों और मुसलमानों की संख्या काफी कम है। या भूमिहार काफी ज्यादा है, उसके बाद अति पिछड़ी जाति में मल्लाहों की संख्या है। तो अगर हम बात करें तो कटरा, पहले जब आजादी के बाद जब विधानसभा का सृजन हुआ तो ये सीट कटरा थी। अभी भी जो आपका औराई विधानसभा क्षेत्र है, इसमें 2 प्रखंड आते हैं। इसमें आता है औराई और कटरा का 22 में से 16 पंचायत। अच्छा। और कुछ पंचायत 16 के अलावा जो पंचायत है, 6 पंचायत, वो गायघाट में चला जाता है। तो कटरा तकरीबन 80% कटरा का, 70 से 80% कटरा का भाग और औराई का, इसे मिलकर ही औराई विधानसभा सृजित होता है। तो बात करें कटरा की, तो पहले कटरा नाम से ये सीट थी, उसी में औराई आता था। तो कटरा विधानसभा क्षेत्र के पहले विधायक हुए मथुरा प्रसाद सिंह, जाति से भूमिहार। क्योंकि मुजफ्फरपुर जिले में भूमिहारों का दबदबा होता था। मुजफ्फरपुर जिले की सभी 10 सीटों से भूमिहार विधायक रहे। एक इतिहास है, ये रहे हैं एक इतिहास। तो बहुत कुछ बदल गया, अब तो बहुत कुछ बदल गया, तो खाता भी नहीं खुला है। तो 1952 में मथुरा प्रसाद सिंह कटरा से विधायक बने। फिर राम वृक्ष बेनीपुरी, मशहूर साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकल, राम वृक्ष बेनीपुरी, गोपाल सिंह नेपाली, इनकी गिनती एक चर्चित साहित्यकार में रूप में होती है। सभी का संबंध भूमिहार समाज से रहा। तो राम वृक्ष बेनीपुरी 1957 से 1962 तक कटरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे, जो कि औराई है। उसके बाद 1967 में चंद्र माधव सिंह, भूमिहार समाज से इनका भी ताल्लुक, ये उस समय 62 में औराई विधानसभा सृजित हो गया था। औराई विधानसभा क्षेत्र के प्रथम विधायक हुए चंद्र माधव सिंह, जाति से भूमिहार। उसके बाद 1969 में यादव पांडव राय, यादव जाति से ताल्लुक। फिर 1972 में राम बाबू सिंह, भूमिहार समाज के अंतिम विधायक। 72 के बाद से 72 से 77 तक यहाँ भूमिहार विधायक रहे, अंतिम विधायक। 77 के बाद से 70 में जो जनता लहर के लहर में जो जीता यहाँ से यादव समाज मजबूती से, उसके बाद फिर वापस मतलब कभी हारा नहीं है।
मतलब कि पार्टियां बदलती रही लेकिन जीतने वाला यादव ही रहा है। नहीं, यादव समाज के एक बड़े नेता थे। यादवों का इस सीट होने का एक कारण है, आपको बताएंगे। 1977 में जो यादव समाज से जीते गणेश यादव, सबसे बड़ा रोल तो उनका है ना, उन्होंने इस सीट को यादवों की सीट बनाया। तो गणेश यादव जो जीते, 77 में जीते, 80 में जीते, 85 में जीते, 90 में जीते, 95 में जीते, 2000 में जीते। अच्छा, एक ही व्यक्ति लगातार 6-7 टर्म तक वहां से विधायक रहे, काफी प्रभावशाली रहे। वो अभी अपने सभी टर्म में, 7 टर्म में दूसरे नंबर पे वहां से भूमिहार रहे। जब तक गणेश यादव बनाम भूमिहार की लड़ाई लंबे समय तक औराई में चली। हम आपको बताएंगे कौन कौन हारे। 2005 में अर्जुन राय, जो सीतामढ़ी के पूर्व सांसद हुए, वो औराई से विधायक हुए। 2009 में जब वो सांसद से चुने गए सीतामढ़ी से, तो यहाँ से सुरेंद्र यादव जीते, सुरेंद्र प्रसाद यादव, आरजेडी के अभी भी दावेदार है। 2010 में रामसूरत राय भाजपा से, जान ही रहे, रामसूरत राय मंत्री रहे हैं। उसके बाद देखिए 2015 में फिर सुरेंद्र यादव आरजेडी से, महागठबंधन था। फिर 2020 में रामसूरत राय अभी भी विधायक, जो मौजूदा विधायक है। और जब हम भूमिहार समाज की बात करें तो 1972 में जब राम बाबू सिंह आखिरी बार चुनाव वहां से जीते, 72 से 77 तक, तो 77 में भी भूमिहार जो है दूसरे नंबर पर है चुनाव लड़के। कांग्रेस से लड़े, राम जन्म जी लड़े, मतलब कि दूसरे नंबर तक लगातार रहे। देखिए 1980 में देखिए त्रिवेणी प्रसाद सिंह भूमिहार समाज के 42,467 वोट लाए, महज 3,000 के वोट से गणेश यादव से आ रहे हैं 1980 में। 85 में देखिए उषा कुमारी कांग्रेस से 2 नंबर पे रही। 1990 में रामू ठाकुर चर्चित नेता रहे, मजबूत नेता, दबंग नेता रहे। रामू ठाकुर जो है निर्दलीय दूसरे नंबर पे रहे 90 में। 95 में फिर राम बाबू ठाकुर जो है कांग्रेस से लड़े और दूसरे नंबर पे रहे। 2000 में रघुनाथ पांडे कांग्रेस से लड़े। फिर 2010 में देखिए शशि भूषण शाही जो निर्दलीय 13,000 वोट ला के आए। तो भूमिहार औराई में लगातार दूसरे नंबर पर लड़ते रहे। यादव बना भूमिहार की सीट रही है। 2020 तक के इतिहास को तो हम तो समझ गए, लेकिन अब बारी 2025 की है। एक नए सिरे से चुनाव की तैयारी है। नीतीश कुमार को लेकर कई तरह की चर्चाएं जरूर चल रही हैं। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, विजन अब खत्म हो चुका है। एनडीए के सामने इस बार महागठबंधन कितनी बड़ी चुनौती बन पाएगी, और महागठबंधन बीजेपी से, एनडीए से इस सीट को कैसे छीनेगी, और यादवों के जीत के पीछे का कारण और क्या है? क्या जातीय समीकरण उनके पक्ष में है? देखिए, हम आपको यहाँ का जातीय समीकरण के बारे में बता दें। औराई विधानसभा का जो जातीय सामाजिक समीकरण है, ये समीकरण कहीं से जो है यादवों का ज्यादा पक्ष में नहीं, ये व्यक्तिगत रूप से गणेश प्रसाद यादव की बनाई गई सीट है। यहाँ का समीकरण देखेंगे तो ये सवर्णों का पक्षकर है। जो औराई विधानसभा का सोशल समीकरण, राजनीतिक समीकरण है, यहाँ पे मुस्लिम समाज भले 60,000 की संख्या में है। मुस्लिम समाज 60,000 है और यादव समाज 45,000 है। MY 1,05,000 का यहाँ वोट है। अगर यहाँ पे शेड्यूल कास्ट की बात करें तो 38,000 SC समाज के वोटर है। और यहाँ पे भूमिहार 41,000। सिंगल एकल जाति में सबसे ज्यादा यादव और भूमिहार है। यादव 42 से 45,000, भूमिहार 40, 41, 42,000, दोनों आसपास में 2-3 हजार का अंदर। दोनों को कहिए कि 19-20 की स्थिति में बराबर है यहाँ पे यादवों और भूमिहारों का वोट। आ जाइए मल्लाह, जो सबसे बड़ा फैक्टर करता है, 31,000। यही मल्लाह का जो वोट है, यही फैक्टर करता है, निर्णायक साबित होता है। उसके बाद देखिए ब्राह्मण वोटर भी 20,000 है। जजुआर पंचायत, 3 पंचायत है, ब्राह्मण उसमें काफी संख्या में है। तो ब्राह्मण 20,000 के लगभग है। राजपूत भी 8-10 हजार की संख्या में है। और आपको वैश्य समाज भी 35,000 है। और अदर जो है ओबीसी बीसी भी 55,000 है, जिसमें कोयरी कुर्मी सब सम्मिलित है, जितना भी 55 वोट है। इसमें आप देख सकते हैं तो बीजेपी के लिए ये फेवरेबल सीट है। तभी रामसूरत राय भी जीते हुए, इसीलिए मुजफ्फरपुर तो कहा ही जाता है बीजेपी का। इसमें देखिए ना, 41,000 भूमिहार, ब्राह्मण 20,000, 10,000 राजपूत, 75,000 के लगभग फॉरवर्ड है। वैश्य 35,000 है। तो उसके बाद देखिए SC 38,000 है, मल्लाह भी 31,000 है। तो इस कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए एक अच्छा सीट है। फॉरवर्डों का आबादी काफी ज्यादा, भूमिहार यहाँ लगातार लड़ते, और मुजफ्फरपुर जिले की सीट है। और राजद के पक्ष में समस्या ये है कि पिछली बार राजद यहाँ से चुनाव नहीं लड़ी, क्योंकि 15 में जीती हुई सीट उसने छोड़ दी, माले को दिया गया। माले से आफ्ताब आलम चुनाव लड़े, बहुत बुरी तरह से चुनाव लड़े। माले का इस सीट पे कोई ऐसा आधार नहीं है, और माले को चुनाव लड़ना भी
नहीं चाहिए। बशर्ते आप देखिए मुजफ्फरपुर लोकसभा का जब आप समीकरण जमाएंगे तो मुजफ्फरपुर लोकसभा में भूमिहारों की सबसे बड़ी आबादी है। तो महागठबंधन से चुनाव लड़ते हैं निषाद बनाम निषाद की लड़ाई होती है। तो महागठबंधन में अगर भूमिहारों को एडजस्ट करना है किसी सीट पे, मुजफ्फरपुर की सारी सीट तो आप वैसे को लड़ाते हैं विजेंद्र चौधरी पूर्व मंत्री को, मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में किसी एक भूमिहार को अगर एडजस्ट करना होगा तो भूमिहारों की सब तो डोमिनेट वाली सीट है, सकड़ा है, बोछा है, आप रिजर्व करके रखे हैं। मुजफ्फरपुर सदर आप दे नहीं रहे हैं, गाय घाट में राजपूत यादव भूमिहार है तो वहां आपको दे नहीं सकते हैं, तो कुर्नी भी वही स्थिति बन जाती है, आप लड़ाते किसी दूसरे को। कांटी है फिर नहीं, कांटी तो वैशाली लोकसभा चला जाता जिला उसका मुजफ्फरपुर, जिला मुजफ्फरपुर। बसता है औराई। तब औराई में A to Z की बात करते हैं लालू यादव। और अगर दावेदार की हम बात करें तो आरजेडी का स्वतः यहाँ दावा है। आरजेडी से पूर्व विधायक रहे हैं सुरेंद्र प्रसाद यादव, तैयारी कर रहे हैं, मजबूत दावा भी है। लेकिन कह नहीं सकते कि सुरेंद्र प्रसाद यादव से बिना A to Z की बात किए हुए भाजपा के गढ़ में ये सीट राजद जीतने में कामयाब हो जाएगी, इसकी संभावना बहुत कम है। वो तो 2015 में महागठबंधन का लहर था, स्थिति परिस्थिति अलग थी तो चुनाव जीत गए थे। इस बार कहना मुश्किल होगा। तो सुरेंद्र यादव तो पहले दावेदार है, स्वाभाविक दावेदार है, राजद से विधायक रहे हैं। दूसरे दावेदार की राजद में हम बात करें तो राजद में एक है शंभू शर्मा, अच्छा, बाहुबली, AK-47, MLC का भी चुनाव लड़ रहे थे लेकिन बहुत देर से लैंडिंग हुआ उनका, तब तक में दिनेश प्रसाद सिंह पूरा गेम ओवर कर चुके थे, तो उन्होंने पैसा भी खर्च नहीं किया, सरेंडर कर दिए। तो शंभू शर्मा का गृह क्षेत्र है, मतलब वहीं के हैं, आसपास के हैं, तो वो काफी सक्रिय दिख रहे हैं शंभू शर्मा। औराई विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए राजद में है भी, आरजेडी से उनका जुड़ाव है। शंभू मंटू गिरोह, शंभू मंटू ये तो उत्तर बिहार में बहुत फेमस है, बड़े बड़े कारनामे, बड़े बड़े हत्याकांड में इनका नाम आता है, आपराधिक छवि। लेकिन आज के तारीख में तो शंभू शर्मा एक बड़े बिजनेसमैन भी है, कारोबारी भी है, समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, नेता हो गए, बाहुबली कारोबारी तो जरूर, बिल्कुल बिल्कुल, और सफेद पोश भी हो गए आज के तारीख में, राजद का चोला और लिए हैं, MLC का चुनाव लड़ लिए हैं। तो शंभू शर्मा राजद के लिए एक जो है बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। अब दूसरे दावेदार है, एक बड़े ही धनकुबेर है, सर्वेश शाही, उसी क्षेत्र से आते हैं, उनका अपना शिपिंग कॉर्पोरेट है, शाही शिपिंग कॉर्पोरेट, धन बल वाले हैं, इनका 50-60 जहाज चलता है। हाँ, लेकिन जो महागठबंधन कांग्रेस से दावेदार है, ये जो महागठबंधन की चर्चा हो रही है उसमें माले को ये सीट जाती है तो मुस्लिम चेहरा ज्यादा सामने आने का चांस है, राजद को ये सीट जाती है तो सुरेंद्र यादव और शंभू शर्मा का नाम सामने है। लेकिन क्योंकि आपने कहा कि यहाँ पर मल्लाह जो है वो निर्णायक है, बिल्कुल, तो ऐसे में वीआईपी की चर्चा क्यों नहीं? यहाँ इस सीट पे अगर जेन्युइन हम देखें राजद को, अगर वीआईपी गठबंधन में रहती है तो ये सीट पूर्णतः वीआईपी को दे देना चाहिए, सौंपने का बहुत बड़ी जरूरत है। वीआईपी का यहाँ ये 31,000 ये जो वोट है केवल मल्लाह का ये निर्णायक वोट है। अगर यहाँ से वीआईपी चुनाव लड़ती है और प्रत्याशी भूमिहार होते हैं तो ये सीट जो है राजद के झोली में आ सकता है। आप कह रहे हैं कि वीआईपी को सीट भी दीजिए और साथ में कैंडिडेट भी दीजिए, चाहे वहां से शंभू शर्मा को वीआईपी के सिंबल से चुनाव लड़वा लीजिए। और मुजफ्फरपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर रहे मानमर्दन शुक्ला, मुन्ना शुक्ला के भाई हैं, वीआईपी से सबसे बड़ा जुड़ाव है उनका, मुकेश सहनी से बड़ा घनिष्ठ संबंध है, वो भी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं वीआईपी सिंबल पे ही, तो उनके लिए ये सीट बहुत अच्छा हो जाएगा। और आई से अगर जब मिल जाता है इनको टिकट वीआईपी से तो मनमर्दन शुक्ला भी बड़े पहलवान है, मुन्ना शुक्ला ऑलरेडी आरजेडी में है, उनके भाई भी चुनाव लड़ जाएंगे। वैसे भी उनका परिवार 2 सीट का मांग कर रहा है, एक साहिबगंज से भी डिमांड हो रहा है, तो मनमर्दन शुक्ला हो गए, शंभू शर्मा हो गए, सर्वेश शाही हो गए, बाकी जनसुराज भी है, पिछले वहां कई क्रांतिकारी नेता है, दीन बंधु कुमार करके क्रांतिकारी हैं, वो भी चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक है, तो वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब भाजपा में ही देख लीजिए, राम सूरत राय, टिकट रहेगा या कटेगा गारंटी नहीं है, लेकिन मौजूदा विधायक है, मंत्री रहे हैं। अब भाजपा को भी एडजस्ट करना है, मुजफ्फरपुर शहर और औराई इस बीच में जो भूमिहार को चूंकि सांसद भी नहीं बना, अब यादवों का टिकट तो नहीं काटेगी बीजेपी, अब काटेगी नहीं काटेगी कर नहीं सकते, लेकिन राम सूरत राय अभी मौजूदा विधायक है और सबसे प्रथम दावेदारी जो है प्रबल दावेदार उन्हीं का है। लेकिन उनके तुलनात्मक रूप से एक और दावेदार भाजपा में है जिनका नाम है रंजन कुमार शाही, जो भाजपा के 2 बार जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, अभी भी जिला अध्यक्ष निवर्तमान है। तो उनका जो है घर औराई हुआ, उनका अपना डेयरी फार्म है, मुजफ्फरपुर का चर्चित पर्क होटल उन्हीं का, बड़े कारोबारी हैं और औराई विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय भी हैं।
तो राम सूरत राय या रंजन कुमार शाही। भाजपा में 2 दावेदार हैं, राजद में जो है शंभू शर्मा, सुरेंद्र यादव, माले को सीट नहीं जाएगी जैसा हम मान सकते हैं। तो सुरेंद्र यादव, शंभू शर्मा, सर्वेश शाही या मानमर्दन शुक्ला, इनके बीच में जो है चुनाव होना है कि कौन सा करे, क्योंकि राजद जो है A to Z की बात करता है और औराई विधानसभा में जब तक A to Z का बात नहीं हो, क्योंकि फॉरवर्डों का 75 से 80 हजार वोट है, खास करके भूमियार 40-45 हजार वोट जो है वहां निर्णायक है, मुजफ्फरपुर जिले का सीट है, तो वहां अगर A to Z की बात नहीं करता है तो राजद ये जो महागठबंधन जो ये सीट जीत नहीं पाएगी। उसको जीतने के लिए यहाँ कुछ ना कुछ नया समीकरण पे दाव खेलना होगा। और बाकी बीजेपी है, तो बीजेपी अब क्या करती है, उसके सामने यादव है, यादवों का टिकट काटना नहीं काटना ये तो भाजपा का सिर्फ नेतृत्व तय करेगी। ये भी मान के चलती है ना कि यादवों को अगर कैंडिडेट बना दिया तो यादव वोट में कुछ सेंध लग जाएगा, फॉरवर्डों का वोट मिल ही रहा है, वैश्य का वोट मिल ही रहा है और मल्लाहों का वोट भी उन्हें अच्छा खासा मिलता है। औराई जो सीट है यहाँ या बीजेपी जो है MY को साइड कट करके भी ये सीट जो है सोशल इंजीनियरिंग जो उनका है वो जीतने में सक्षम है। अगर अब भाजपा मानती है कि वहां यादव लड़ाना है तो वो लड़ा रही है, ये तो भाजपा को निर्णय करना है कि वो क्या चाहती है वहां पे, क्योंकि मुजफ्फरपुर जिले में यादवों को लड़ाना और भाजपा के सिंबल से यादव को लड़ाना तो ये तो कहीं पे फिट नहीं है। लेकिन भाजपा मानती जीत रही है, लेकिन भाजपा मानती है कि यादवों को भी हिस्सेदारी देना। सवाल है कि वही बात है कि जीत भी तो रही है। बिल्कुल, तो मान लीजिए भाजपा में राम सूरत राय आएंगे या रंजन कुमार शाही आएंगे। उम्मीद तो राम सूरत राय की हाँ, आप हम भी वही कर सकते हैं, लेकिन दावेदारी तो करना पड़ेगा। भाजपा क्या सोशल इंजीनियरिंग अंततः दावेदार वहां पर उभरे हैं तो उनका नाम चर्चा तो हम जरूर बिल्कुल 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 यही है। औराई का समीकरण यही है कि अभी फिर चुनाव में भी समय है, फिर आगे आगे देखेंगे कि औराई का जो है मिजाज, हिसाब किताब, जनसुराज किस पे दाव खेलता है, क्योंकि यहाँ सवर्णों का वोट बैंक में दबदबा है। यहाँ पे भूमियार के अलावा ब्राह्मण भी हैं, राजपूत भी हैं। राजपूत तो कम है, खास करके ब्राह्मणों का 20,000 वोट है, वैसे काफी संख्या में वोटर है, मल्लाह भी हैं। तो हो सकता है कि एनडीए में भी कुछ बदलाव दिखे। मुकेश सहनी के आने से माना जाए कि औराई सीट पर औराई सीट मुकेश सहनी का दावा मजबूत बनता है। वीआईपी अपने सिंबल से एक भूमिहार को वहां चुनाव लड़ा सकती है औराई में, जिसकी संभावना लड़ा सकती है। मल्लाह को कितना, मल्लाह तो ऑलरेडी लोकसभा लड़ता है ना, मुजफ्फरपुर से लोकसभा चुनाव मल्लाह लड़ते हैं, तो राजनीति तो सबको एडजस्ट करके चलना पड़ता है ना। सभी सीट अब अगर आप मल्लाह को ही लड़ा देते हैं, मल्लाह कभी चुनाव मजबूती से औराई लड़ा नहीं है। औराई मतलब यादव, ये तो भूमिहार, तो विपक्ष से भूमिहार आ सकते हैं। खास करके मुकेश सहनी को भूमिहारों का साथ काफी सीटों पे उनको चाहिए होता है, तो या एक सीट पे, औराई की सीट पे वो भूमिहार कैंडिडेट को दे सकते हैं। वैसे भी उनका कुर्नी में भी उनके पास है भूमिहार है, नीलाभ कुमार है, तो लड़ चुके हैं, तो कुर्नी से बेहतर है औराई सीट, तो औराई में कुछ परिवर्तन हो सकता है। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव के दौरान औराई विधानसभा सीट पर जनता किसके पक्ष में फैसला सुनाएगी। लेकिन उससे पहले पहलवानों को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे थे और इस बार औराई में क्या कुछ हो सकता है, किस समीकरण के तहत चुनावी मैदान में पहलवान उतारे जा सकते हैं, उसको लेकर हम चर्चा कर रहे थे। आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक, जो दे आपको परीक्षा के लिए VVI प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।